यह घटना तब की है जब वो कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वह उस समय वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में ही रहा करती थी। परीक्षा के पहले वो उनकी कुछ सहेलियाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थीं। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियाँ ही थीं। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेलें जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाएगी। सब उसकी बातों से सहमत हो गए। उनमें से एक लड़की जिसका नाम पूजा था बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं। ये सब कहकर वो अपने कमरे में चली गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई जिस पर A to Z तक अल्फ़ाबेट 0 से 9 तक नंबर और किनारे पर यस या नो लिखा था। पूजा ने बोर्ड के चारों किनारे पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइटें बंद कर दी। फिर उनके सिक्का बोर्ड के बीच में रख दी। उनमें से 2 लड़कियाँ जो डर के मारे अपने कमरे में चली गई थी और बाकी चारों ने उस सिक्कों पर एक उंगली रख दी। फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब पूजा बोलने लगी, अगर यहाँ पे कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से आवाज़ आई। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियाँ डर गईं, लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से उस आत्मा उसे नुकसान पहुँचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और उसके बाद सारी मोमबत्तियाँ बुझ गईं और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियाँ डर के मारे भाग गईं, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई और उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ीं। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी भी किसी आत्मा या प्रेत को परेशान नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।